हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत, ये सिर्फ बर्फ से ढकी एक चोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो आस्था, रहस्य, कहानियां सबका एक संगम है। हाँ, और आज हम इसी पर बात करेंगे। कैलाश के आसपास जो मिथक हैं, जो गहरा आध्यात्मिक मतलब है इसका, और वो अनसुलझी पहेलियां भी, जो सदियों से लोगों को खींचती रही हैं। सही। और ये सारी बातचीत उन स्रोतों पर आधारित होगी जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। उनमें पुराने ग्रंथ भी हैं, कुछ आजकल की रिपोर्टें और यात्रा के अनुभव भी। तो कोशिश यही रहेगी कि अलग-अलग नजरियों से कैलाश को समझें, थोड़ा गहराई में उतरें। बिल्कुल, और ये स्रोत वाकई दिलचस्प है। ये दिखाते हैं कि कैलाश सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा भर नहीं है। अच्छा। हाँ, प्राचीन ऋषियों से लेकर आज के तीर्थयात्रियों तक सभी से किसी न किसी रूप में बहुत खास मानते हैं। हमारे पास वैदिक जिक्र हैं, पुराणों की कथाएं हैं, बौद्ध जैन धर्म के संदर्भ भी हैं, और तो और कुछ ऐसी बातें भी जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। अरे वाह! ये सब मिलकर कैलाश की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी आम पहाड़ से बहुत अलग है। लगता है जैसे वो जगह जहां धरती, आसमान, दुनियावी और दिव्य मिलते हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। कितना पुराना है ये सब? वेदों में भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसी बहुत पुरानी संहिताओं में भी। और उनमें क्या कहा गया है? सिर्फ शिव का घर? वो तो है ही, पर उससे भी ज्यादा। उसे एक्सिस मुंडी कहा गया है, मतलब ब्रह्मांड की धुरी, केंद्र। ब्रह्मांड की धुरी? सोचिए जरा, वो स्तंभ जिसके चारों ओर सब घूमता है, ऐसी कल्पना। हाँ, और ये एक्सिस मुंडी या मेरू पर्वत वाली बात सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है। अच्छा। और पुराणों में जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, इस आइडिया को और बढ़ाया गया है। कैसे? वहां कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, वो दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, जहां से कॉस्मिक शक्ति, वो तरंगे निकलती हैं। स्रोत कहते हैं कि वहां ध्यान करने से या उसकी परिक्रमा करने से इंसान उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकता है। अच्छा। ये वो जगह है जहां सृष्टि और विनाश, वो शिव की ऊर्जाएं संतुलन में रहती हैं, शक्ति का केंद्र। और पौराणिक कहानियों में वो रावण वाली कहानी तो बहुत सुनी है? हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है, स्रोतों में भी है इसका जिक्र। कहते हैं कि रावण को इतना अहंकार हो गया था अपनी शक्ति पर। बिल्कुल, कि उसने पूरा कैलाश पर्वत ही उठाकर लंका ले जाने की सोच ली कि शिव हमेशा उसके पास रहे। और तब शिवजी ने क्या किया, बस अपने पैर के अंगूठे से जरा सा दबा दिया पहाड़ को, और रावण नीचे दब गया। हाँ, कहते हैं 1000 साल तक वहीं फंसा रहा, पीड़ा में, तकलीफ में। बाप रे। और उसी पीड़ा और पश्चाताप से निकला वो अद्भुत स्रोत, शिव तांडव स्तोत्रम। वही स्रोत बताते हैं कि रावण ने शिव की स्तुति में रचा उसे, अपनी भक्ति दिखाई, शिव की महिमा गाई। और शिव मान गए? हाँ, उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, उसे मुक्त किया, और वो चंद्रहास तलवार भी वरदान में दी। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं? नहीं, ये तो अहंकार पर भक्ति की जीत है, और ईश्वर की कृपा, क्षमा, उसका प्रतीक है, जैसा इन कथाओं में बताया गया है। बिल्कुल। और महाभारत का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि जब पांडवों ने सब राजपाट छोड़ दिया स्वर्ग जाने के लिए, हाँ, स्वर्गारोहण के लिए, तो उनका रास्ता हिमालय की ओर, कैलाश की तरफ ही गया था। लेकिन रास्ते में तो सब, हाँ, एक एक करके सब गिरते गए, द्रौपदी, बाकी पांडव, रास्ते की मुश्किलें, उनकी अपनी कमियां। केवल युधिष्ठिर ही पहुंचे थे ना, अपने कुत्ते के साथ। बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात यही है कि अंत तक सिर्फ युधिष्ठिर का पहुंचना, वो भी अपने वफादार कुत्ते के साथ, ये उनके धर्म, उनकी सच्चाई, उनकी करुणा का प्रतीक है। स्रोत इसे सिर्फ एक पहाड़ी चढ़ाई नहीं मानते, ये एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। सही। कैलाश यहाँ जैसे स्वर्ग का दरवाजा बन जाता है, या उसके करीब का रास्ता, जहाँ सिर्फ सबसे योग्य, सबसे पवित्र आत्मा पहुंच सकती है। तो ये महाकाव्य भी इसकी पवित्रता को और पक्का करते हैं। हाँ, गहराई देते हैं। और वो कॉस्मिक भूगोल वाली बात भी कमाल की है। कुछ स्रोत कहते हैं कि कैलाश दुनिया के केंद्र में कमल जैसा है। हाँ, और उसके पंखुड़ियों की तरह 6 या 7 पर्वत श्रृंखलाएं चारों तरफ फैली हैं। और उसके मुख वो अलग अलग रत्नों के बने, पूर्व का स्फटिक, पश्चिम का माणिक्य। हाँ, उत्तर का सोना और दक्षिण का वैदूर्य। कल्पना कीजिए, ये दिखाता है कि इसे सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि एक दिव्य रचना, एक कॉस्मिक मॉडल। बिल्कुल,
और ये दिव्यता सिर्फ हिंदू परंपरा में नहीं है, यही इसे और भी खास बनाता है। सही कहा। हिंदू धर्म में तो ये शिव पार्वती का घर है ही। कैलाशपति शिव, ध्यान में लीन, ज्ञान, योग, तपस्या, परम शांति का प्रतीक। और वो एक्सेस मुंडी वाली बात, ब्रह्मांडीय संतुलन का केंद्र। यहाँ आना या ध्यान करना भी मोक्ष की ओर एक कदम माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, जैसा स्रोत बताते हैं, तो इसका महत्व और भी फैला हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म में, खासकर वज्रयान शाखा में, वे कैलाश को डेमचोक देवता और उनकी साथी वज्रवाराही का घर मानते हैं। अच्छा, डेमचोक। हाँ, उन्हें चक्रसंभर भी कहते हैं। उनके लिए ये परम आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। मेरु पर्वत का ही रूप, एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र। कई बौद्ध मंडल चित्रों में कैलाश बिल्कुल बीच में होता है। और तिब्बत का जो पुराना बौद्ध धर्म है, उनके लिए भी ये बहुत पवित्र है। स्रोत बताते हैं वे इसे युंगद्रुंग गूत्सेग कहते हैं, जिसका मतलब 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत। ये उनके संस्थापक तुम्पा शेनराब मेवुचे, उनका आध्यात्मिक आसन माना जाता है, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी परिक्रमा की दिशा उल्टी होती है ना? हाँ, हिंदुओं और बौद्धों से विपरीत, पर श्रद्धा उतनी ही गहरी। और जैन धर्म से क्या नाता है? जैन परंपरा के अनुसार उनके जो पहले तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभनाथ, हाँ, उन्होंने इसी कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष। ओहो, तो जैनों के लिए भी ये प्रमुख तीर्थ हुआ। बिल्कुल, त्याग और आत्मज्ञान की सिद्धि का प्रतीक। तो देखिए कैसे कैलाश अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों का संगम बन गया है। अलग अलग रास्ते यहाँ आकर मिलते हैं और सब इसे अपनी तरह से सबसे पवित्र मानते हैं। ये जो साझा श्रद्धा है ना, यही कैलाश को अद्वितीय बनाती है। और इसी गहरी श्रद्धा का नतीजा है वो तीर्थ यात्रा, कोरा या परिक्रमा। हाँ, वो कैलाश पर्वत के बेस के चारों ओर लगभग 52 किलोमीटर की मुश्किल पैदल यात्रा। बहुत ऊंचाई पर मौसम भी कठिन होता है वहाँ। बिल्कुल। श्रोता बताते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत का टेस्ट नहीं है, ये मन और आत्मा की परीक्षा ज्यादा है। मान्यता क्या है इसके पीछे? एक परिक्रमा से क्या होता है? कहते हैं कि एक पूरी परिक्रमा करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं। और 108 करने से? उससे तो इसी जीवन में मोक्ष निर्वाण मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। बाप रे, ये सिर्फ चलना नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम एक प्रार्थना है, एक ध्यान। कई लोग तो रास्ते में साष्टांग प्रणाम करते हुए जाते हैं, पूरा लेट कर। उसमें तो हफ्ते लग जाते हैं। यात्रा वृत्तांतों में लोग लिखते हैं कि उन्हें वहां गहरी शांति मिली, आध्यात्मिक अनुभव हुए। और एक अच्छी खबर भी है इससे जुड़ी हुई। स्रोतों में जिक्र है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है। हाँ, ये बड़ी बात है। कोविड की वजह से कई साल बंद थी, अब 30 जून 2025 से फिर शुरू हो रही है। भारत सरकार ने घोषणा की है। वो 2 रास्ते हैं ना, लिपुलेख दर्रा और नाथुला। हाँ, उत्तराखंड और सिक्किम वाले। और इस बार करीब 750 भारतीय नागरिकों को चुना गया है कंप्यूटर ड्रॉ से। इसका फिर से शुरू होना क्या दिखाता है? यही कि इस यात्रा का आकर्षण कितना गहरा है, कितना स्थायी है। इतने साल के गैप के बाद भी, और यात्रा मुश्किल भी है। हाँ। फिर भी लोगों की आस्था, वहां जाने की इच्छा कम नहीं हुई। ये कई लोगों के लिए जीवन भर का सपना होता है। सही, ये कैलाश के खिंचाव का ही सबूत है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो कैलाश को और ज्यादा रहस्यमय बनाता है। वो अनसुलझी पहेलियां, अजीब घटनाएं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहली बात तो यही कि कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया सफलतापूर्वक। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। एवरेस्ट जैसी जो इससे ऊंची है वो फतह हो चुकी है, पर कैलाश अजय क्यों? क्या बहुत मुश्किल है चढ़ना? सिर्फ तकनीकी मुश्किल की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि कोशिशें हुई हैं 20वीं सदी में, पर सब नाकाम रहीं। क्या हुआ? कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि मौसम अचानक खराब हो गया, या दिशा समझ नहीं आई, या एकदम से अंदर से लगा कि नहीं चढ़ना है। अच्छा। पर सबसे बड़ा कारण तो वो है, चारों धर्मों के लिए ये इतना पवित्र है कि इस पर चढ़ना घोर अनादर माना जाता है। हाँ, ये तो है। तिब्बती मान्यताओं में तो कहते हैं कि सिर्फ मिलारेपा जैसे कोई सिद्ध योगी ही हवा में उड़कर शिखर तक पहुंचे थे। सरकारी भी परमिशन नहीं देती चढ़ाई की। और वो जुड़वां झीलें, मानस सरोवर और राक्षसताल, हाँ, वो भी एक रहस्य है। कैलाश के पास ही हैं दोनों। मानस सरोवर तो बहुत पवित्र मानी जाती है, मीठे पानी की। कहते हैं सूर्य जैसी गोल है,
बिल्कुल, और उसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और पास में ही है राक्षस ताल। वो अर्धचंद्र जैसी और खारे पानी की। हाँ, और उसे थोड़ा अशुभ या तामसिक ऊर्जा से जोड़ते हैं। अब एक ही जगह पर इतने पास पास दो झीलें, इतने अलग गुणों वाली, ये अपने आप में एक पहेली है। किंवदंतियां क्या कहती हैं इनके बारे में? कहते हैं मानस सरोवर को ब्रह्मा ने बनाया था और राक्षस ताल रावण की तपस्या से जुड़ा है। अच्छा, और वो टाइम वॉर्प वाली बात, समय का अजीब तरह से बीतना, जी से बीतता हुआ लगता है। कैसे मतलब? कुछ कहानियां तो यहाँ तक हैं कि वहां बिताए कुछ घंटे या दिन बाहर की दुनिया के हफ्तों या महीनों जितनी उम्र बढ़ा देते हैं। अरे, ये तो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। और इसी से जुड़ी वो बात कि बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं वहां। हाँ, ये भी सुना है। स्रोत कुछ ऐसे किस्से बताते हैं कि लोगों ने महसूस किया है कि सिर्फ 12 या 24 घंटे में उनके बाल नाखून उतने बढ़ गए जितने आमतौर पर 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है? देखिए, पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है इन दावों का, लेकिन ये कहानियां लगातार सुनने में आती हैं, कैलाश के रहस्य को और बढ़ाती हैं। उपाख्यानों के अलावा कुछ और भौतिक चीजें भी हैं जो अजीब हैं। हाँ, है। जैसे कि वो असामान्य परावर्तक ज्यामिति की बात। कुछ स्रोत कहते हैं कि कैलाश की सतह कुछ खास एंगल से शीशे की तरह चमकती है या अजीब ऑप्टिकल इफेक्ट पैदा करती है। और उसका आकार वो पिरामिड जैसा। बिल्कुल, वो लगभग एक सटीक चौकोर पिरामिड जैसा है जिसके चारों फलक लगभग चारों दिशाओं की तरफ है। इतनी परफेक्ट ज्यामिति नेचुरली बनना थोड़ा हैरान तो करता है। इसी वजह से वो थ्योरी आई कि शायद ये मानव निर्मित है। हाँ, कुछ वैकल्पिक सिद्धांत हैं, जैसा स्रोतों में है। कुछ रूसी रिसर्चर्स के हवाले से कहा गया कि शायद कैलाश प्राकृतिक नहीं है, शायद एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। या 100 से ज्यादा छोटे पिरामिडों का समूह। हाँ, कि किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा। ये सब अटकलें ही हैं, जाहिर है, पर पहाड़ का रूप ऐसा है कि ये बातें उठती हैं। और वो शिवमुख दक्षिण की तरफ जो दिखता है। हाँ, बर्फ और चट्टान से बनी एक विशाल आकृति, बिल्कुल एक ध्यान में बैठे चेहरे जैसी। तीर्थयात्रियों के लिए तो ये साक्षात शिव के दर्शन है। इसके अलावा क्या कंपास वगैरह भी ठीक काम नहीं करते वहां? ऐसी भी रिपोर्टें हैं। स्रोत बताते हैं कि कैलाश के आसपास कुछ जगहों पर कंपास की सुई घूमने लगती है या गलत दिशा दिखाती है। क्यों? क्या लोहे के भंडार है वहां या कोई और बात? कह नहीं सकते, हो सकता है स्थानीय लौ अयस्क हो या कोई और अज्ञात ऊर्जा क्षेत्र। सवाल बना हुआ है। और वो स्वास्तिक और ओम के निशान? हाँ, पहाड़ की ढलानों पर बर्फ के जमने और पिघलने से कभी-कभी ऐसे आकार बनते हुए दिखते हैं। भक्त उन्हें स्वाभाविक रूप से दिव्य संकेत ही मानते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकालें अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें? तो कैलाश की एक बहुत कई परतों वाली तस्वीर बनती है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी कथाओं में हैं। वैदिक, पौराणिक। और ये सिर्फ एक धर्म नहीं, हिंदू, बौद्ध, जैन, बौन, सबके लिए परम पवित्र एक आध्यात्मिक चौराहा। सही कहा। और वहां की परिक्रमा वो एक कठिन तपस्या है, गहरी आस्था का प्रतीक, और लोग उसका फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और इन सब के ऊपर वो रहस्य का पर्दा कि कोई चढ़ नहीं पाया, समय का तेज बीतना, बाल नाखून बढ़ना, वो जुड़वां झीलें, पिरामिड जैसा आकार, वो दिव्य निशान, मैग्नेटिक गड़बड़ियां। हाँ, ये सब मिलकर कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहने देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूविज्ञान, इतिहास, धर्म, आस्था, पौराणिक कथाएं और वो अनसुलझी पहेलियां, सबका एक अनोखा संगम बन जाता है। सभी का। ये एक ऐसा प्रतीक है जो संस्कृतियों और धर्मों से भी परे जाकर लोगों को खींचता है, तीर्थयात्रियों को बुलाता है, रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर करता है और आम इंसान में भी जिज्ञासा जगाता है। हाँ, स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जो हमारी सामान्य समझ, चाहे वो भौगोलिक हो या वैज्ञानिक, उससे कहीं परे है। ये आस्था की ताकत, प्रकृति की विशालता और वो अज्ञात रहस्य, उसका प्रतीक है। तो ये थी कैलाश पर्वत पर हमारी आज की चर्चा, उन अलग अलग स्रोतों के आईने में जो हमें मिले। प्राचीन कहानियों से लेकर आज की यात्राओं और अनसुलझे रहस्यों तक, वाकई एक असाधारण, विस्मय जगाने वाली जगह है ये। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इस पूरी बातचीत से निकलता तो है, पर जिसका कोई सीधा जवाब शायद स्रोतों में भी नहीं है। कि इन सभी वर्णनों, आस्थाओं और रहस्यों को देखते हुए कैलाश पर्वत आखिर
इंसान की आस्था, प्रकृति की विराट भव्यता और वो अज्ञात शक्ति जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, इनके बीच किस तरह का पुल बनाता है, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।